आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। क्या लिव इन रिलेशनशिप खतरनाक बीमारी है? क्या लव मैरिज के चलते तलाक के मामलों में तेजी आ रही है? क्या लिव इन और लव मैरिज से भारतीय संस्कृति को खतरा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह ने लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग की है। दरअसल शून्यकाल के दौरान हरियाणा से बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह ने संसद में संवेदनशील मुद्दा उठाया। धर्मवीर सिंह का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज देश के सामाजिक ताने बाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति इनकी इजाजत नहीं देती, लेकिन युवा आजकल पश्चिमी देशों के इस कल्चर को अपनाकर अपने परिवार और देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा इस पर सख्त कानून बने। पहले आपको धर्मवीर सिंह ने संसद में क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं, फिर उस पर खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे और पब्लिक रिएक्शन भी जानेंगे कि क्या लिव इन खतरनाक बीमारी है। अध्यक्ष महोदय, आजकल समाज में एक नई बीमारी ने जन्म लिया है। वैसे तो ये बीमारी पश्चिमी देशों की है। इस बुराई व सामाजिक बुराई को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग, महिला या पुरुष, बिना शादी के साथ रहते हैं। इस प्रकार के संबंध विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बहुत आम हो चुके हैं, लेकिन यह बुराई अब हमारे यहाँ भी तेजी से फैल रही है। इसका नतीजा भी भयानक होता है। हाल ही में सरदा और आफ्ताब का मामला सामने आया था, जिसमें दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, बल्कि रोजाना कोई ना कोई केस सामने आ जाते हैं। इससे हमारा कल्चर तो बर्बाद हो ही रहा है, समाज में नफरत व बुराई भी फैल रही है। दुनिया हमें जिस सभ्यता व संस्कृति के लिए जानती थी, अगर यही हाल रहा तो हमारी संस्कृति एक दिन दम तोड़ देगी और हमारे उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इस संबंध में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, ताकि समाज से ये खतरनाक बीमारी खत्म हो सके। धन्यवाद। जैसा कि सर्वविदित है कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम एवं समागम समाज व भाईचारे के लिए जानी जाती है। हमारा सामाजिक ताना बाना दुनिया में सबसे अलग है। पूरी दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति विभिन्नता में एकता की कायल है। भारतीय समाज में सदियों से तयशुदा शादियां की परंपरा रही है। आज भी देश में लोगों का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता या सम्मानीय पारिवारिक सदस्यों द्वारा तय की गई शादियों को ही प्राथमिकता देता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन की सहमति भी होती है। तयशुदा शादियाँ कई चीज़ों का मेल कराने के आधार पर उन्हीं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है, जैसा कि सामाजिक व व्यक्तिगत मूल्य और पसंद, साथ ही उनके परिवारों की पृष्ठभूमि को भी प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत में शादी को एक पारिवारिक पवित्र बंधन माना जाता है, जो कि 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। भारत में सदियों के जीवन भर पाने के लिए माना जाता है और यहाँ तलाक की दर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में 40% की तुलना में मात्र 1.1% है। ये देखा गया है कि तयशुदा शादियों में तलाक की दर बहुत कम होती है। हालांकि हाल के वर्षों में तलाक दर में काफ़ी वृद्धि हो रही है, जिसमें ज़्यादातर की वजह प्रेम विवाह होता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि प्रेम विवाह में लड़का लड़की के माँ बाप की सहमति को जरूरी बनाया जाए, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़े भाग में समगोत्र व एक ही गांव में शादी नहीं होती। इसलिए प्रेम विवाह से गांव में झगड़े बहुत होते हैं। इन झगड़ों में खानदान के खानदान बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए दोनों परिवारों की सहमति जरूर बनाई जाए। तो बीजेपी सांसद ने अपनी बात रखी, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या लिव इन रिलेशनशिप एक बीमारी है, जैसा कि शून्यकाल में बीजेपी के सांसद ने कहा? लव मैरिज में तलाक के मामले क्या ज्यादा होते हैं जो आंकड़े पेश किए गए? क्या लिव इन और लव मैरिज के खिलाफ कानून की किसी तरह की जरूरत है? क्या लिव इन और लव मैरिज से देश की संस्कृति को खतरा है, जैसा कि संसद में कहा गया? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज को लेकर के जो बात बीजेपी सांसद ने कही है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत करने के लिए शिवानी दुर्गा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं, मानवी तनेजा हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं, मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पहले रुख करते हैं मयूर शुक्ला का। मयूर, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर?
बिल्कुल, देखिए लिव इन रिलेशनशिप को लेकर तमाम सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी सांसद ने इसको उठाया है, इस मुद्दे को, तो एक बार फिर से तूल दी जा रही है। हमारे साथ लखनऊ के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको लगता है कि ये इस देश की संस्कृति के हिसाब से ठीक है? ये तो बहुत गलत है। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसको ख़त्म ही कर दे बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, दूसरे देशों में तो ये चलता है, तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग, कहते हैं कि यहाँ भी ये आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप की आज़ादी होनी चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। आप नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। हमारे हिंदू संस्कृत धर्म के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट को उसको संज्ञान लेना चाहिए, ताकि ये जो प्रथा चली आ रही है विदेशों से, क्रूर प्रथा, इसको समाप्त करना चाहिए। आप एक युवा हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लिव इन रिलेशनशिप अच्छी बात है कि गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है, लेकिन आजकल के युवा ये चीज़ें नहीं समझते हैं। लेकिन आजकल के समय के हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। जो संस्कृति है हम लोगों की, वो गलत है। ये गलत हो रहा है। हाँ, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं संसद में, सही खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये पश्चिमी सभ्यता जब से यहाँ पे आ गई है, ये बिल्कुल गलत है। इसके पीछे हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। हमारा समाज। ठीक है मयूर, मैं लौटता हूँ आपके पास। शिवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानी जी, इस बयान को किस तौर पर आप देखती हैं? हर हर महादेव। अगर हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर एक बात बार बार बोल रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, तो मैं सिर्फ दो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान सबका आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे वेदों में कुछ प्रकार के विवाह की प्रथा बताई गई है, जिसमें से ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच। तो ये विवाहों की प्रथाएं हैं, जिसमें से गंधर्व विवाह जो है इज वेरी क्लोज टू लिव इन रिलेशनशिप। तो मैं सबसे ये कहूंगी कि मैच्योर डिसीजन लेना चाहिए हमें। हम जिस समय में जी रहे हैं, वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल। अगर आप ये सोचेंगे कि जब कह रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो किचकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, तो ऐसी कोई चीज नहीं करके एकदम सडनली, अभी इतने समय से ये लोग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत नहीं नकारा है, ये ऑफेंसिव नहीं इसको कहा है कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। लेकिन आज मैच्योर युवा अलग है, युवा की सोच अलग है। जो पढ़ रहे हैं, जो अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं, उनकी सोच भी बिल्कुल अलग है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी संस्कृति से कटो, लेकिन हमें समय के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। ठीक है, मानवी तनेजा, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भारतीय समाज का एक बड़ा तबका जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करता, अभी भी नहीं करता है। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कुछ गाइडलाइन भी है, कुछ नियम कायदे कानून भी तय हैं, बच्चों को लेकर के और रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नियम बनाने की जो बात कही जा रही है, इसके खिलाफ आप क्या इसकी पक्षधर हैं या फिर इसके खिलाफत करेंगी? देखिए, आए दिन कोई ना कोई लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के टिप्पणी कर देता है। कभी कोई धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं, बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप ना करें। कभी कोई नेता उठ करके बोल देता है। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये नेताएं या कोई ये धर्म के ठेकेदार जो है वो हमें बताएंगे कि हमें किसके साथ रहना चाहिए या कैसे रहना चाहिए, किसके साथ अपनी पूरी की पूरी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप में जाने का सिर्फ एक नुकसान है और फायदे अनेक है। नुकसान ये है जो सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करती, जो सोसाइटी को चेंज करने की बहुत जरूरत है, जैसे मुझसे पहले एक महिला ने बोला। दूसरी बात बोलूंगी कि उसके फायदे गिने जाएं। फायदे ये है कि आपको टेस्ट ड्राइव करने को मिल जाता है। अगर आप गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो आप बुरा मत मानिए, उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं कि वो गाड़ी आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही है। अब अगर एक महिला की शादी हो जाती है, क्योंकि इसको मैं और थोड़ा सा विचार में समझाना चाहती हूँ। एक महिला की अगर शादी हो जाती है और शादी की रात को आपको पता लगता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है वो गे निकलता है, या अगर पुरुष कोई शादी होती है उसको पता लगता है उसकी जो पार्टनर है वो लेस्बियन निकलती है, एसेक्सुअल होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं, तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। अब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर खाएंगे, एक प्रोसीडिंग्स में करेंगे। तो अगर किसी को लिव इन रिलेशनशिप पे रहना है, एक तो उसका ये फायदा है, दूसरा है आप एक दूसरे को जान सकते हैं अच्छी तरीके से, उसके बारे में मतलब अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पसंद आता, विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट कचहरी के जो धक्के हम नहीं खाते, हम एक इजीली रिलेशनशिप से वॉक ऑफ कर जाते हैं। और एक और बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, जो इस चीज को बहुत नेगेटिव कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनमें ना लालच है डाउरी का। क्योंकि अगर कहीं भी हम लव मैरिज नहीं करते या रिलेशनशिप में नहीं रहते, अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, तो डाउरी अभी भी है। बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो लड़के को बेचते हैं कि आपकी शादी तभी होगी
होएगी, एक अच्छा दहेज आए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे विचारों को बदलने की जरूरत है और ये बहुत अच्छा स्टेप है अगर यंगस्टर्स ले रहे हैं। शिवानी जी, लव मैरिज को लेकर के भी धर्मवीर सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लव मैरिज की वजह से ज्यादा तलाक हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? लव मैरिज पर भी कोई ऐसे नियम बनने चाहिए? और जो बीजेपी सांसद कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई आपको दिखाई देती है? देखिए, जो विवाह टूटने हैं वो टूट ही रहे हैं। लव मैरिज की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो स्वयंवर हुआ करते थे, ये हमें सभी को पता है। लेकिन विवाह टूटने के ऊपर डालना कि लव मैरिज की वजह से जो है विवाह अधिक टूट रहे हैं या तलाक के मामले ज्यादा आ रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अरेंज मैरिज में इतने केसेस सामने आए हैं जहां पे महिलाओं को जला दिया गया, उनको बच्चों के साथ रात को धकिया दिया गया या उनको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया। तो क्या वो सांसद या जो भी व्यक्ति ये कह रहे हैं, क्या वो ये नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है कि जो अरेंज मैरिजेस हुई हैं उसमें तलाक नहीं हुए? अरेंज मैरिजेस में जबरदस्ती अगर कोई व्यक्ति विवाह कर देता है, सोशल इसको समझकर कि सोशल प्रेशर है, इस वजह से लड़की या लड़के का विवाह किया जाता है, तो क्या वो गलत नहीं है? क्या वो एक व्यक्ति के फ्रीडम, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, मानसिक फ्रीडम जो है, क्या उसके खिलाफ हम नहीं जा रहे हैं? तो हमें सब चीजों को देखकर, मद्देनजर रखकर ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। एकदम से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो शास्त्रोक्त भी ना हो और आज के टाइम से मैच भी ना करती हो। मयूर, लखनऊ के लोगों से पूछिए, लव मैरिज को लेकर के भी सवाल उठाया गया। लव मैरिज को लेकर के भी कहा कि जो पेरेंट्स और घर वाले और सम्मानित लोग जो शादी तय करते हैं वो शादी लंबी चलती है, और लव मैरिज वाली शादी जो है वो चाइनीज माल जैसे होती है। ऐसा लगता है क्या लखनऊ के लोगों को? ना, बिल्कुल। देखिए, उन्हीं से पूछ लेते हैं, आपका अहम सवाल है, उनसे पूछते हैं। लव मैरिज को समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं कि लव मैरिज होती है तो लंबी नहीं चलेगी, माँ बाप अगर शादी को तय करेंगे तो वो लंबी चलेगी। ऐसा होता है? जी 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 जी, हकीकत यही है। आप मानते हैं कि लव मैरिज होगी तो नहीं चलेगी? नहीं चल पाता है। अधिकतर हमने कई एक केस देखे जो विवाद हुआ, बाद में दूर हुए या हत्याएं हुई। हत्या हो जाती है? आप जानते हैं ऐसे केस? कई एक केस हुए हैं। आपके साथ कभी सर कोई ऐसा अनुभव रहा है क्या? नहीं, लव मैरिज अगर लंबे समय तक संबंध में रहें और एक दूसरे को समझ लें तो चलती है, और अगर सिर्फ संभोग या उसके लव का मतलब ही है कि पहले लव किया तब शादी की, तो एक दूसरे को पहले समझा ना, उसके बाद शादी हुई, तो फिर आगे चल के ये तलाक जैसे मामले सामने आते हैं, हत्याएं भी हो जाती हैं। इसकी क्या वजह होती है? नहीं, तो वहाँ पर लव नहीं है, वहाँ पर किसी न किसी लालच से वो शादी की गई है, इसी वजह से होता है सर। तो आप दोनों लोग ने अलग अलग बात करी है, कहने अगर प्यार से रहें तो चल सकती है, इनका कहना है कि चलती ही नहीं है। आपकी क्या राय है सर? हमारी राय यही है कि अपने घर के व्यवस्था से, माँ बाप के कहने से जहाँ रिश्ता तय करें। लव मैरिज जो है सक्सेस नहीं होती है। ये हम लोग जो हमारे धर्म में होती शादी, हिंदुओं में ये पूजा पाठ, देवी देवताओं का पूजा होता है, उसमें निमंत्रण किया जाता है देवताओं का, पितरों का, सब मिल करके आशीर्वाद देते हैं, वो सक्सेस होती है। ठीक है मयूर, अलग अलग लोगों की जो सोच है इस मसले पर वो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। दरअसल लिव इन और लव मैरिज के खिलाफ कठोर कानून की मांग पर जो मीडिया ने बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह से जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से चौधरी धर्मवीर जी, सर एक जो 0R में आपका एक क्वेश्चन था जिसमें आपने मांग उठाई, वो मामला था लिव इन रिलेशनशिप का और लव मैरिज में, और जितना मैं उसको देख पाया प्रोसीडिंग्स को, जितना टीवी पे देख पाया, उसमें ये था कि भाई इसमें कहीं ना कहीं घर वालों की रजामंदी होनी चाहिए, यही विषय था, कुछ और विषय था? नहीं, ये दो इशू थे। एक इशू क्योंकि हमारा जो इलाका है, हमारा प्रदेश, हम गांव की हर बेटी को अपनी बेटी मानते हैं और बहन को बहन मानते हैं। गांव की गांव में हमारे शादियां नहीं होती, समगोत्र में शादी बिल्कुल नहीं होती। इसलिए हमने ये कहा है कि क्योंकि ये ट्रेडिशन है हमारी, आज से नहीं, ये संस्कृति पुरानी है जी, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमने कोई अलग से कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल गांव में इस प्रकार की बातें बहुत चल पड़ी। दूसरा, अगर ये शादियां जहां लव मैरिज की शादियां होती हैं उनको आप अरेंज मैरिज में तब्दील करो। कैसे? इसलिए क्योंकि लड़का और लड़की अगर दोनों शादी कर लेते हैं
और उनमें अगर मनमुटा हो जाए तो समझौता करवाने वाला कोई नहीं आता, क्योंकि वो मियाँ बीबी दोनों ने फैसला कर लिया। इसी को अगर हम दोनों के माँ बाप की सहमति से बना लें तो उसके बाद ये केस नहीं बढ़ेंगे। सांसद धर्मवीर सिंह की मांग पर हमने गोरखपुर और बरेली की लड़कियों की भी राय जानी। आधी आबादी की क्या सोच है इस मसले पर, आइए आपको सुनाते हैं। सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप पे रहती हैं वो खतरनाक है, उनकी चॉइस है। आधा तो माता पिता जान भी नहीं पाते हैं कि लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में हैं। अब उनकी चॉइस है, ये कहीं से खतरनाक है। ये अकॉर्डिंग टू न्यू जनरेशन ये होता आ रहा है, लोग कर रहे हैं और उनकी चॉइस है, स्वतंत्रता मिली है, ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो लव मैरिज के लिए नहीं मानते हैं, तो उन्हें भी तो पेरेंट्स को भी तो समझना चाहिए कि अगर लव मैरिज के लिए वो किसी को बोल रहे हैं या फिर वो मना रहे हैं तो उसके लिए वो मान जाए। तो अगर नहीं मानेंगे तो फिर लव मैरिज के लिए फिर लड़कियां भागती हैं या फिर सुसाइड कर लेती हैं, तो इसके लिए भी तो पेरेंट्स जिम्मेदार। मैं कहना चाहूँगी कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अपने माता पिता से ज़रूरी परामर्श लें। ऐसा नहीं है, मतलब माँ बाप से ज़रूर परामर्श लें। खतरनाक भी नहीं है, कह नहीं सकते खतरनाक है। ये चीज़ जैसे जब उसमें बता रहे हैं कि गलत है तो बिल्कुल ही गलत है। अगर हर चीज़ अगर पेरेंट्स बचपन से पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी पेरेंट्स की रजामंदी से होनी चाहिए। यंग एज का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे इतने बड़े हो गए कि अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले वो खुद ले सकते हैं। मानवी हमारे साथ मौजूद है। मानवी, ये बीजेपी सांसद ने एक बात कही कि भाई लव मैरिज भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसे अरेंज आप कन्वर्ट कर दीजिए, तब जो ड्यूरेबिलिटी है वो शादी की वो बढ़ जाएगी, ऐसा है क्या? देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ मैं काफी लोगों को सुन भी रही थी आपके चैनल पे जो कह रहे थे माँ बाप की रजामंदी से हमें फैसला लेना चाहिए। नो डाउट माँ बाप की रजामंदी से हमें फैसला लेना चाहिए। माँ बाप को हम भगवान का रूप देते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है क्योंकि वो हमारी लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें 72% पुरुष और 27% जो महिलाएं हैं उन्होंने सुसाइड करा है गलत उनकी शादी की वजह से। ये अरेंज मैरिज का डेटा है, लव मैरिज का डेटा नहीं है। क्योंकि माँ बाप तो चाहते हैं अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर, लेकिन कई बार आप फैसले नहीं ले सकते। जैसे मैंने पहले कहा, किसी के साथ आप रहते हैं, किसी के साथ अगर आप समय बिताते हैं तभी आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों का थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होना चाहिए, क्योंकि कई बार माँ बाप आपके फैसले और किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए।